लोग जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेने से पहले हमको हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। क्या पढ़ाई जाती? संस्कृत पढ़ाई जाती। क्योंकि हिंदी तो आप लोगों की आजकल के युग की भाषा है, लेकिन देवी देवताओं की अगर कोई भाषा है तो है संस्कृत। और संस्कृत से ही हमारे जीवन के अंदर संस्कार आते हैं और संस्कारों से ही हमारी संस्कृति मजबूत बनती है। क्योंकि संस्कृत से ही संस्कृति बनी। और सांस्कृतिक प्रोग्राम है, एक शब्द आता है सांस्कृतिक प्रोग्राम है। और सांस्कृतिक का मतलब ये सांस्कृतिक प्रोग्राम है, यानी कि संस्कारों से संस्कृत जो प्रोग्राम होता है उसको सांस्कृतिक प्रोग्राम कहा जाता है। कृति शब्द आता है उसके अंदर। और कृति से आकृति, कृति से प्रकृति और कृति से जीवन काल की प्रवृत्ति बनती है। और इसलिए यहां पर एक शब्द है, कल मैंने एक सब्जेक्ट है आप लोगों को सुनाया था कि, और निश्चित बात है कि जो कोई ध्यान से सुनता है तो निश्चित काल जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। आज दोपहर की बात बता रहा हूं कि मैं तो फ्री हो गया था, गोचरी करने लगा ही था, लेकिन अचानक एक परिवार आया और परिवार में आकर के मेरा धन्यवाद साधुवाद प्रेषित किया कि महाराज कल हमने प्रवचन तो रोज ही आपके सुनते हैं, लेकिन कल हमारे परिवार के अंदर एक बदलाव आ गया कि महाराज वो पूरा परिवार आए थे, 2 बच्चे थे उनके, लड़का लड़की और दोनों हस्बैंड वाइफ आए कि महाराज बड़ी कृपा करी। इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, हमारे शादी को 23 साल हो गए और 23 साल के अंतर्गत महाराज न जाने क्रोधम माम कुरु क्षमाम कुरु, कि इस क्रोध के कारण महाराज हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो गया कि हमारे जो हस्बैंड है, इन हस्बैंड को इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता है। और उस गुस्से के अंदर महाराज वो महिला बता रही है, आज तो इस समय नहीं आया, लेकिन वो आज किसी कारण से गई, मेरे को क्या गई कि महाराज तो मैं उनको आपके सामने करूंगा। तो उस परिवार ने मेरे को इतना तक कहा कि महाराज बहुत भागवत कथा सुनी, राम कथा सुनी कि महाराज हम हर जगह परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए जाते हैं क्योंकि हमको ऐसे संस्कार मिले। लेकिन कल जो प्रवचन आपका हमने पहली बार सुना कि घर के अंदर बदलाव आ गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया इस क्रोधम के माध्यम से, और लाखों रुपए के महाराज टीवी तक फूट गई गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर। लेकिन कल सुबह से लेके इस समय आपके पास में लोग 1:30 बजे के आसपास आए ना, तो समझो कि कल हमारे जीवन का 23 सालों का पहला सुबह सूर्योदय हुआ है कि हमारे हस्बैंड ने गुस्सा नहीं किया, सिर्फ कल प्रवचन सुनने के माध्यम से। और ये बात निश्चित बात है, सुनने से जीवन के अंदर बदलाव जरूर आता है। आता कि नहीं आता? बोलो तो सही। अगर आता है तभी तो आप लोग यहाँ पर आते हो, अगर बदलाव ना आवे तो सवाल ही नहीं। प्रवचन सुनना अलग बात है, प्रवचन सुनाना भी अलग बात है। और वो परिवार के तरह मानते हैं, बस जिंदगी में आज तक हमने बहुत सुनी परमात्मा की वाणी, लेकिन मेरे हस्बैंड के अंदर परिवर्तन आया है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हर बात के लिए बिना भड़के बात ही नहीं करते, बिना गुस्से के बात ही नहीं करते थे, बिना क्रोध के बात ही नहीं करते थे, और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इस क्रोध के कारण। 1 सेकंड का क्रोध है, हमारे शास्त्र कहते 3 घंटे की एनर्जी को वेस्ट करता है। कितना? 1 सेकंड का, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात, 1 सेकंड का क्रोध है 3 घंटे की एनर्जी वेस्ट करता है। और 3 घंटे की एनर्जी
को वापस कवर करने के लिए 72 घंटे लगते हैं। तो कितने घंटे का नुकसान हुआ? एक सेकंड के गुस्से के अंदर कितना नुकसान हुआ? 72 घंटे का नुकसान हुआ। जिस तरह से इन्वर्टर पहले एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद में फिर एनर्जी देता है, हमारा शरीर भी ऐसा ही है। एक सेकंड का गुस्सा आता है, 72 घंटे की एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। 72 घंटे की एनर्जी को वापस कवर करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसलिए वहां पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था कि आप लोगों ने सुना होगा, छोटी बाजे गम गम और विद्या आवे छम छम, कि नहीं सुना? अर्जुन का नाम तो सुना होगा, दुर्योधन का नाम भी सुना होगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। क्रोधम माम कुरु क्षमाम कुरु, कि स्कूल के अंदर बच्चा आया है पढ़ने के लिए और सर ने कहा कि ये क्वेश्चन का आंसर कल आपको याद करके आना है। जो कल मैंने प्रसंग आप लोगों के बीच में छेड़ा था कि किस तरह से संत प्रवृत्ति आने के बाद भी गुस्सा क्रोध नहीं किया। पहले खुद सुधरो, फिर जाकर के दुनिया को सुधारना चाहेंगे तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। हम खुद तो सुधरते नहीं और दुनिया को सुधारने में चले, कहां से सुधर जाएगी दुनिया? और इसलिए बातें हम लोगों को संन्यास लेने से पहले ये बातें 3 साल सिखाई जाती है। 3 साल संस्कृत के श्लोक सिखाए जाते हैं, शनै शनै माणक्य मोती, ये सिखाया जाता है कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। एक सेकंड के अंदर है, उतावले बावले होने से तो नुकसान होना ही है ना। एक संत श्री जी को बहुत भूख लगी, सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ खाया नहीं, और जैसे आश्रम के अंदर पहुंचे और पहुंचने के साथ ही अपने जो भी लेबर वहां पर काम करने वाली थी, फटाफट रसोई को बुलाया, कुकू को बुलाया कि फटाफट 500 रोटी तैयार करो और 1.5 किलो नहीं 1.5 मन का शीरा बनाओ और इतना भोजन तैयार करो। अब भूख लगी हुई थी, अब भूख लगी हुई तो फटाफट आए ऑर्डर दिया। तो जो कुक था वो थोड़ा समझता कि महाराज श्री जी को गुस्सा आता है, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी आए हो ना कार्यक्रम से, कोई बात नहीं, अभी तैयार हो जाएगा, अभी तैयार, जितना आप कहोगे उतनी रोटियां तैयार कर देंगे, जितना आप कहेंगे उतनी सब्जी तैयार कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बैठ करके 1 गिलास पहले पानी तो पी लो। और पानी पिया और 10-15 मिनट ऐसे तैसे बिताए, और बिताने के बाद में फिर उसको जाकर के महाराज श्री जी को पूछ दे कि कितनी रोटियां पकवानी हैं, कितने आटे की। तो बस मैं तो रोजाना पता ही नहीं 5-6 रोटियां खाता हूँ। अरे अभी तो आप 15-20 मिनट में लेके रहे थे, इतना भोजन तैयार करो, इतना भोजन तैयार करो, इतना भोजन तैयार कराओ। और जब भूख तड़पाती है ना तो जीवन काल के अंदर ऐसे ही होता है। और इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि भूख न देखे सूख की बाट, भूख न देखे सूख की बाट, और नींद न देखे टूटी खाट। अब नींद आ रही हो, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, दोपहर को भर दोपहरी गर्मी का समय होता है और उस समय कोई होने के आगे पंखा नहीं होता है, कोई कूलर नहीं होता है, कोई एसी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो तकड़ी और गहरी नींद में दोपहर को जून के महीने के अंदर भी सो जाते हैं। जिसके ऊपर, जिस रिक्शे के ऊपर वो सवारी लेकर के ढोता है, कमाई करता है, उस रिक्शे के ऊपर उसको 1 घंटा गहरी नींद आती कि नहीं, कभी आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसी आग उगले उस समय उसको थोड़ा सा टिकाना चाहिए। रजमें 10 मिनट ठहर जाओ। क्रोध का जैसे प्रसंग आवे, उस क्रोध के प्रसंग के अंदर हमको उस समय 15 मिनट साइलेंट रहना चाहिए, या साइड में एक रास्ता अपना लेना चाहिए। जब भी क्रोध का प्रसंग बने तो निश्चित बात है आप झगड़े से, पाप कर्म से बच जाओगे
और निश्चित बात है, जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तब जाकर के समझो कि आप परमात्मा के सच्चे और पक्के भक्त बनेंगे। वरना तो जितनी मर्जी कथा सुनो, कथा का मतलब ही होता है कि आप एक एक प्रसंग के माध्यम से जीवन के अंदर बदलाव लाओ, और बदलाव न लावे तो निश्चित बात है प्रवचन सुनने का, मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। और उस समय कितना जीवन का सिलसिला चेंज हो जाता है। आत्मा न जाने कितने कितने जन्मों जन्मों तक भटकती ही रहती है, और हमारी और आपकी आत्मा न जाने कितने जन्मों तक भटकने के बाद में तो मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म के अंदर भी हम लोगों ने मनुष्य प्रवृत्ति नहीं बनाई, तो फिर हमारा मनुष्य जन्म लेना एक पशु के समान है। पशु भी तो जिंदगी जीते, पशु क्या बच्चे पैदा नहीं करते? करते ही है ना। पशु क्या नींद नहीं लेते? लेते हैं ना। पशु क्या भोजन नहीं करते? करते हैं ना। आहार निद्रा और मैथुन पशु पक्षी भी करते हैं, और आप लोग भी करते हो। आप में पशु पक्षी में अगर कोई फर्क है तो फर्क यही है कि आप परमात्मा की वाणी को सुन करके जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और संत श्री जी के अंदर परिवर्तन नहीं आया, तभी तो जाकर के मर करके कहां गए? नाग योनि के अंदर, सर्प योनि के अंदर है। अगर वो उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आया होता है संत बनने के बाद में, तो सीधा देवलोक के अंदर जाते। मन के अंदर पेशेंस नहीं, मन के अंदर शांति नहीं, इधर भी उधर भी इधर भी। मैं कई बार कहता हूं प्रवचनों के अंदर है, आप तन से जहां मर्जी रहो, लेकिन मन आपका, अब मान लो आप यहां पर आ गए ना 1 घंटा, तो आपका मन कहां रहना चाहिए? तन से तो आप यहां बैठ गए, लेकिन मन लाइट लगवानी है तो लग जाएगी, फिर क्या होगा? अभी याद आया, ये करना वो करना वो करना, सुबह उठ करके ये कहूंगा। अरे इस समय तो प्रवचन सुनो ना, मन से भी यहाँ रहो और तन से भी यहाँ रहो, तो जाकर के आपका 1 घंटा सफल और सार्थक हो सकता है। वरना तो जिस तरह से जिंदगी जी रहे हो, 60 साल से जिंदगी जी रहे हो, कोई 50 साल से जी रहे हो, कोई 70 साल वाले भी बैठे हैं, कोई 40 साल वाले भी बैठे हैं, फिर क्या फायदा? परिवर्तन लाना ही ये चातुर्मास की सबसे बड़ी शोभा है। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मेरा चातुर्मास सक्सेसफुल हो गया। अभी तो चातुर्मास की शुरुआत है, शुरुआत है। अगर चातुर्मास के प्रवचनों के अंदर एक परिवार ही बदल जाता है, एक परिवार के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो समझो कि चातुर्मास सक्सेसफुल हो जाता है। तो परिवार एक बार ही आया, कल ही आया, लेकिन गहराई से सुना, गहराई से, इतनी गहराई से सुना, और उस गहराई से उस तक के बाद पहला दिन निकला है 23 सालों के अंदर है कि मेरे हस्बैंड ने गुस्सा सुबह से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक गुस्सा नहीं किया। तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? मेरी मेहनत तो सफल हुई कि नहीं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, रुत आया फल होए। धीरे 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 सब कुछ हुए। 4 महीने है ना, यह कि जहां तन है वहां पर मन रहना चाहिए, जहां मन है वहां पर तन रहना चाहिए, तभी तो जाकर के धन की वर्षा होती है। और तन कहीं और हो और मन कहीं परमात्मा की वाणी को सुनने के, जितने ये आप एकाग्रचित होकर के परमात्मा की वाणी सुनोगे ना, जब उस परिवार में बदलाव आ सकता है, तो आपके भी जीवन में बदलाव आ जाएगा। ऐसी मंगल शुभ कामनाएं आप सभी भक्त आत्माओं के लिए करता हूँ। ये क्रोध के समय क्षमा करो, बस क्रोध का प्रसंग आवे कहा तो प्रभु महावीर ने ही कहा। प्रभु महावीर के जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी। यानी कि चंड कौशिक ने डंक मारा। अब आप मान लो एक नाग देवता डंक मारे, बंदा मरेगा कि जिएगा? मैं आज से करीबन 13-1 साल पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में था, तो महावीर जयंती का कार्यक्रम था, और महावीर जयंती के कार्यक्रम के ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो वहां पर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रेस वाले आए। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज हमने सुना है कि भगवान महावीर स्वामी जी को जब नाग ने डंक मारा तो उनके शरीर में से दूध की धारा निकली। ये सुना तुमने आप लोगों ने प्रश्न? सुनो, दूध की धारा निकली, इधर डंक मारा है, शरीर में क्या होता है? शरीर में क्या होता है? खून होता है, लाल रंग का होता है। चाहे आपका है, चाहे मेरा है, चाहे गौ माता का है, चाहे पशु का है, चाहे पक्षी का है, सबका रंग है खून का लाल होता है। लेकिन हमने सुना कि भगवान महावीर को जब डंक मारा तो खून की जगह उनके दूध निकला। तो क्या उनके शरीर में कोई दूध की टंकी फिट कराई थी क्या? उन्होंने तो टॉर्चर में बोला। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि भगवान महावीर स्वामी जी के शरीर में से खून की जगह दूध निकला। फिर मैंने उनको समझाया बहुत अच्छी तरह से कि एक महिला शादी होने के बाद में जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में 9 महीने अपने बच्चों को पेट के अंदर रखती है। पेट में रखने के बाद में 9 महीने के बाद में जब बच्चा जन्म लेता है, उस जन्म लेने के बाद में पूरी महिला के शरीर में से खून ही खून है। लेकिन उस समय बच्चा जब जन्म लेता है, उनके स्तन में से क्या निकलता है? क्या निकलता है? खून नहीं निकलता। क्या निकलता है? दूध निकलता है। क्यों निकलता है? बच्चे के जन्म लेने के बाद में लगातार बच्चा अगर दूध पीता है तो डेफिनेटली 2 साल तक उनके स्तन में से दूध निकलता है। लेकिन जैसे ही बच्चे के मन में मां के प्रति धीरे धीरे प्यार, करुणा, वात्सल्य कम होने लग जाता है और मां के भी मन में प्यार, करुणा, वात्सल्य कम होने लग जाता है, स्तन वही का वही है। पहले भी वही था, अब भी वही है, लेकिन उससे पहले भी और उसके बाद भी दूध नहीं निकलता। निकलता है क्यों? पत्रकारों को जब मैंने कहा क्यों, कि महाराज तो विधि का विधान है। जैसी विधि का विधान है, ठीक इसी प्रकार से प्रभु महावीर ने इतनी करुणा, इतनी दयालु, इतना वात्सल्य प्राणी मात्र के प्रति रखा था, छोटी सी चींटी भी मर न जावे, कीड़ा मकोड़ा भी मर न जावे, छिपकली भी हमारी ओर से मर न जावे, जो रसोई के अंदर तिल चट्टा आता है, कॉकरेज आता है, वो भी मर न जावे। इतनी दया, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य उनके मन के अंदर था। तभी तो प्रभु महावीर ने कहा कि प्राणी मात्र से प्रेम करो। जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है, यहां तक कहा कि जो पौधे होते हैं इनके अंदर भी जीवात्मा होती है, इनको भी नष्ट पहुंचाना, नष्ट करना नहीं चाहिए। इतनी दया, करुणा, वात्सल्य होने के कारण उनके शरीर में खून की जगह दूध बदल गया। जिस तरह से मां के स्तन में से खून की जगह दूध की धारा बूंद पड़ती है, इसी तरह से आपके भी जीवन के इतना प्यार, इतना दुलार, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम आपके भी अगर मन के अंदर आ जावे तो आपका भी खून दूध में बदलते हुए ढेर नहीं बच सकते। आप लोगों से भी इतने दयालु हो जाओ। आपके जो कर्मों में लिखा है कहीं पर भी जाने वाला, हम लोग कहते थे उधारी मर गई, मरेगी। कई बार है कि भक्त में आगे कि महाराज क्या करें, बिजनेस करें, लेकिन उधारी मर गई। क्यों मरी उधारी? क्यों मरी? इसका आंसर आप लोग दे सकते। क्यों मरी? क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उनसे आपने उधार लिया था और आज इस जन्म में आपने चुकता कर दिया। आपको रोटी तो मिल रही ना, उधारी मरी है, फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है ना, तो समझ लो कि आपने कहीं के बिजनेस के अंदर ठगी थोड़ी करी होगी। 100 की जगह 500 लिए होंगे, 500 की जगह 1000 लिए होंगे, तो वो पैसा कहां चला जाता है? उस समय भी आप पैसे भोजन तो आपको पंजाबी बीच कहते चुग दीती तो चुगा भी
अगर मुंह दिया है, पेट दिया है, जीवा दी है, तो भोजन भी वो ही देगा। देने का अधिकार उसको है। जब उसको उसने इस संसार में हमको भेजा है, और इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा जाता है कि प्रारब्ध पहले रचा जाता है, शरीर की रचना बाद में होती है। पहले आपको कर्मों की रचना बन जाती है और उसी के अनुसार शरीर बनता है। और शरीर बनने में आपको लोगों को पूछूं कि अंबानी परिवार के अंदर भी मैरिज हुई, जिस बेटे की मैरिज हुई उसने कोई मेहनत करी है क्या, बताओ? देखिए, बिना मेहनत करे भी वो सोने की थाली के अंदर भोजन करता है। वो क्योंकि पिछले जन्म के अंदर उसने कोई अच्छा कर्म किया होगा, और इसलिए उनको, इसने धनाढ्य परिवार के अंदर उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। आप लोगों ने भी ऐसा कर्म किया है, अच्छा, तो आप लोगों को मनुष्य जन्म के अंदर ये जीवन मिला है। अगर आप लोगों ने थोड़े थोड़े कोई कर्म कम किए होंगे, तो कोई नौकर बनता है, कोई लेबर बनता है, ये तो इंसान ही ना। बस इतना गहरा आप चिंतन करने लग जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे। आप लोगों को टेंशन नहीं, बच्चे का ब्याह नहीं हुआ, बच्चे का ही, ये सब कुछ उसके कर्मों के माध्यम से आप जितने मर्जी लाख टेंशन कर लो, जब उसका समय आएगा तो अपने आप रिश्ता मिल जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। इतना जबरदस्त कर्म सिद्धांत है। इसलिए आप हर समय कैसे रहो, कैसे रहो, ऐसे। अरे नहीं, प्रसन्नचित्त रहो। हमारे आजकल के बच्चे जब मोबाइल के फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के अंदर फोटो डालते ना, तो 1 सेकंड की स्माइल करते हैं। कितने? 1 सेकंड की स्माइल, और 1 सेकंड की स्माइल करके क्लिक करते हैं, और वो फोटो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डालते हैं, और फिर वो देखते देखते कितने लाइक आए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए। जब 1 सेकंड के अंदर आपको इतने लाइक और इतने कमेंट्स आ सकते हैं, तो आप परमात्मा का जो फेसबुक चल रहा है उसमें आप लोग हमेशा स्माइल फेस में रहेंगे ना, तो परमात्मा कितने लाइक आपको, कितने कमेंट्स देंगे कि वाह रे वाह, मैंने इस धरती पर तेरे को भेजा और वाकई तू सच्चा और पक्का इंसान बनकर के जीवन जी रहा है। हमेशा क्रोध नाम की तो चीज आपके इर्द गिर्द ही नहीं आनी चाहिए। तो जाकर के आप लोगों ने भागवत कथा सुनी या राम कथा सुनी या मेरी कथा सुनी, सक्सेसफुल होगी। वरना सिर्फ टाइम पास ये, मैं मेरा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी तसल्ली से सुना रहा। तो मेरा ये कर्तव्य है, और ये कर्तव्य मैं ना निभाऊं तो फिर मेरा संत बनना भी सार्थक नहीं होता। आप 10 सुनो तो भी मैंने सुनाना है, और 100 सुने तो भी। यहाँ तो फिर भी मुंबई के अंदर ये दिन थे, और लगातार मुंबई के अंदर 3 महीने बारिश होती, 8 जून से लगातार बारिश प्रारंभ हो जाती है। और जब तक है ये नवरात्र आते हैं तब तक बारिश चलती है, और पूरा वाटर प्रूफ टेंट लगा हुआ था। रोजाना 2.5-3 हजार की पब्लिक परमात्मा की वाणी सुनने के लिए आती थी। तब भी मैं प्रसन्नचित्त था, और अब इतने आ रहे तो भी हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए। बाकी कल सुनाएंगे। समझ गया? इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ प्रश्न चित्राओ करो, बस खेलते रहो। आप इस धरती के गुलाब के फूल की तरह हो, बस इस प्रसन्नता के अंदर आप जीवन यापन करो। इसी मंगल शुभकामनाएं।